नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी जुनैद सलीम साहब ने नाज़रीन एक बहुत बड़ी स्टोरी ब्रेक की है और उनका यह कहना है कि नवाज शरीफ साहब ने एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते किए हैं और नवाज शरीफ साहब का यह कहना है कि चूंकि इमरान खान साहब रिहा होने वाले हैं, 1.5 माह की बात है, उसके बाद खान साहब सड़कों के ऊपर होंगे, खान साहब जलसे करेंगे, जलूस करेंगे, धरने होंगे, मुज़ाहमती सियासत का आगाज होगा। इस पूरे मुल्क में दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने उनके साथ मौलाना साहब के साथ भी हाथ मिला लिए हैं, मौलाना साहब ने भी हामी भर ली है। रऊफ हसन साहब ने ये जो गठजोड़ है मौलाना साहब के साथ, उस हवाले से बड़ी अच्छी खबरें सुना दी हैं कि जनाब हमारे तो बहुत सारे मामला तय पा चुके हैं, बहुत जल्द हम आपको इकट्ठे जलसे जुलूस और धरने करते हुए दिखाई देंगे। तो नाज़रीन, एस्टैब्लिशमेंट की जानिब नवाज शरीफ साहब ने इस पूरी सूरत हाल के दौरान ये मैसेज भिजवाया है और कहा है कि जनाब खान साहब आएंगे, ये शेर है, ये चीता है, ये फिर कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और मामला जो हैं वो तमाम तर जो है वो आपकी दस्तरत से और इख्तियार से बाहर हो जाएंगे और फिर एक नया स्यापा खुल जाएगा। तो मेरे पास एक तुरुप का पत्ता है, मेरे पास एक पैंतरा है जनाब, मैं वो फेंकूंगा तो मैं इमरान खान को उसकी गर्दन से दबोच लूंगा, मैं इमरान खान को आपको जेर करके दिखाऊंगा, मैं इमरान खान को गिरा के दिखाऊंगा। तो एस्टैब्लिशमेंट बड़ी खुश हुई, कहा कि जनाब हाँ जी, क्या है वो आपके पास तुरुप का पत्ता, कौन सी है वो प्लानिंग, कौन सी है वो स्ट्रेटजी, कौन सा है वो जनाब आपने दिमाग लड़ाया जिससे आपको लगता है कि आप खान साहब को गिरा लेंगे। तो नवाज शरीफ साहब का कहना था कि मैं मुज़ाहमत का बयानिया अपनाना चाहता हूँ, मैं वोट को इज्जत दो का बयानिया अपनाना चाहता हूँ। आप जनाब ज़रा सा नजर करम करें, थोड़ी सी निवाजिश कर दें, थोड़ी सी रियायत दे दें, नरमी बरतें। ये इमरान खान इस मुज़ाहमत के बयानिए के साथ मैं आपको ना गिरा दूं तो मेरा नाम नवाज शरीफ नहीं है। अब दूसरे लफ्जों में नाज़रीन यहाँ पे नवाज शरीफ साहब ने ये ऑफर किया है कि इमरान खान ने तो जो एस्टैब्लिशमेंट की लान तान करनी है वो तो करनी है, इमरान खान ने तो जनाब मट्टी पलीद करके रख देनी है, जई तई फेरनी है, उसने तो निकल के आके जनाब डायरेक्ट आर्मी चीफ का नाम लेके अब तनकीद करनी है और कहना है कि जनाब मरा तो मेरी मौत का जिम्मेदार आसिम मुनीर होना, यही बैठ के इमरान खान साहब जेल से बैठ के कर रहे हैं। तो नाज़रीन, दूसरे लफ्जों में यहां पे नवाज शरीफ साहब ने इस चीज की इजाजत मांगी है कि जैसे खान साहब ने आपको लान तान करनी है वैसे मुझे भी एक मौका दें। इमरान खान भी आप ही के ऊपर तनकीद कर रहा हो और मैं भी आप ही के ऊपर तनकीद करूं, इससे जनाब मैं आपको चीजें बैलेंस करके दिखाऊंगा, मैं इमरान खान आपके पकड़ के दिखाऊंगा जनाब, इमरान खान की ऐसी की तैसी। ये जनाब बयान जो है वो नाज़रीन नवाज शरीफ साहब ने एक सीक्रेट मैसेज ऊपर एस्टैब्लिशमेंट को पहुंचाया कि जनाब अगर आप रियायत कर देना, थोड़ी सी नरमी बरत दें तो मैं जनाब मामला सेट करके देता। तो एस्टैब्लिशमेंट नाज़रीन जिसकी पहले ही क्रेडिबिलिटी सिफर हो चुकी है, जिसकी मोहब्बत जो है वो लोगों के दिलों से निकल चुकी है, जो अपनी टफ तरीन सूरत हाल का मुजाहिरा कर रही है, उसका सामना कर रही है और पाकिस्तान की तारीख में कभी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ ये महाजराई नहीं हुई है जो आजकल हो रही है। तो ऐसे में वाहिद नून लीग और ये हुकूमती इत्तेहाद, ये जो 16 का टोला है जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिला हुआ है और उनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं और वो इनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब का ये कहना है कि जनाब मुझे भी मौका दें, मैं भी लान तान करना चाहता हूँ। तो फिर एस्टैब्लिशमेंट के पल्ले क्या रह जाएगा, उनकी क्या इज्जत रह जाएगी, आउटलुक आपकी क्या बन जाएगी। भी IMF को आपको क्यों कर्जे दे रहा है, उन्हें यह है कि चलें जी एस्टैब्लिशमेंट है, ये मखलूत हुकूमत है, ये मिलकर कुछ चीज़ें चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने SIFC बनाई जी, स्पेशल इन्वेस्टमेंट का जनाब आपने वो पूरा प्रोग्राम तैयार कर दिया कि जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो उल्टा आपकी वो 20-25% जो आपकी एनुअल जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती थी वो मजीद उल्टा कम हो गई। तो बेहतरी की आनी थी, उल्टा मजीद कम होगी। तो ऐसे में कि जब पहली सत्यानाश हुआ पड़ा है, मुल्क का बेड़ा गर्क है, तो ऐसे में नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जनाब मुझे भी लानत का मौका दें और ये वो वाहिद हल है जिससे मैं इमरान खान को गिरा सकता हूँ। तो एस्टैब्लिशमेंट नाज़रीन काकी भम्बी नहीं है, उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता है कि दरअसल नवाज शरीफ साहब जो है वो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो का बयानिया बना के अपना जो वोट बैंक है उसको स्ट्रेंथन करना चाहते हैं और जो लानत है वो सारी की सारी उठा के पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर डालना चाहते हैं। और इस चीज़ की इजाज़त जो है वो नवाज शरीफ साहब को नहीं मिलेगी, कभी भी वो अलाउ नहीं करेंगे कि आप जनाब जब सारे मिलके पूरा पाकिस्तान वो मट्टी पलीद करके बैठा हुआ है, ऐसे में जनाब आप भी मैदान में उतरा है। ये नाज़रीन पाकिस्तान के आलिम दीन हैं, बहुत मारूफ आलिम दीन है, उनका मैं एक स्टेटमेंट पढ़ के बड़ा हैरान हुआ कि जनाब ये नौबत आ चुकी है। ये अजमल रजा कादरी साहब है नाज़रीन, ये अपने खिताब के दौरान कहते हैं कि फ़ौजियों का काम हुकूमतें करना नहीं होता, फ़ौजियों का काम हिफाजतें करना होता है। जो उसकी ड्यूटी है वो करे, जो उसकी ड्यूटी नहीं है उसे वो नहीं करना चाहिए। नुकसान ही तब होता है जब वो आदमी आके बैठ जाए जिसको पता ही ना हो। ये नाज़रीन कह रहे हैं अजमल रजा कादरी साहब। और गुज़श्ता रोज़ नाज़रीन TLP के एक बहुत बड़े आलिम दीन का मैं बयान सुन रहा था, इस वक्त उनका नाम जो है मेरे दिमाग से स्किप हो चुका है। वो कह रहे थे कि उधर फ़लस्तीन में 35,000 लोगों को, मुसलमानों को तहतीक कर दिया गया, तब पाकिस्तान की फ़ौज नहीं बोली, और इधर 4 पत्थर जनाब आपके
वो 9 मई के लग गए, उसकी आप जनाब सालाना उर्स मना रहे हैं, उसकी एनिवर्सरियाँ चल रही हैं, तो फिर क्यों आपकी तजलील ना हो, क्यों आपकी बेइज्जती ना हो। तो इस तरह के कुछ स्टेटमेंट्स जो है नाज़रीन वो उन्होंने दिए हुए थे। तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है, पब्लिक गैदरिंग्स, मजहबी इज्तिमाआत, आम लोग, आपके उलमा का तबका, वो जनाब बैठ के इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। और कुछ थोड़ी मोड़ी तनकीद, ये कम सख्त जुमले हैं जो ये अब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और कौन है इस सब की वजह? खान को आपने निकाला, वो सारी पब्लिक पल्स उसके साथ थी, सारी चीज़ें रिवर्स होगी। और ऐसे में नवाज शरीफ साहब ये दरखास्त करने के जनाब मुझे भी मौका है, ये लानतन कर रहा है, मैं भी करूँ, ताकि रही सही जो कसर है वो भट्ठा भी इस्टेब्लिशमेंट का बैठ जाए। और इस्टेब्लिशमेंट को अब बहुत पहले से ही पता था कि नवाज शरीफ साहब ये हरकत करेंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि जनाब ये बंदा वज़ीर आज़म नहीं बन सकता है। तो खैर नाज़रीन, अब जो है इस वक्त शहबाज शरीफ साहब अपनी पार्टी की सदारत जो है उससे मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, नवाज शरीफ साहब ये कमांड संभालने जा रहे हैं। और इतलात ये हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ थोड़ा सा माहौल गर्म करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ताकि इन्हें इस तरह से ऐसा लगता है कि अगर ये इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद करेंगे तो उनका वोट बैंक जो है वो रिवाइव हो जाएगा। तो ये भी इनकी एक बहुत बड़ी खुशफहमी है, क्योंकि जिस तरह से अपने नज़रियाती असूलों के ऊपर इन्होंने वो सौदा किया और फॉर्म 47 के मुताबिक ये गवर्नमेंट में आए हैं और बैसाखियाँ ली हैं, तो अवाम इतने बुद्धू, पागल और बेवकूफ़ तो नहीं है कि अब तो जनाब आप हुकूमत भी करें, मज़े भी लूटें, इक़्तिदार भी आपका, वजारतें भी आपकी, प्रोटोकॉल्स आपके, 6-6 करोड़ के हेलीकॉप्टर्स आपके, मर्सिडीज़ के टायर चेंज करवाने के लिए आपको 3-3 करोड़ रुपए चाहिए, मज़े आपके, और फिर आप वोट को इज्जत दो का बयानिया अपनाएं और लोग आपके ऊपर यकीन कर लें। ऐसा नहीं हो सकता। तो मेरा नहीं ख्याल, बल्कि सबका यही ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ऐसा हज़ार बयानिया भी अब वो अपना लें, कभी भी वो अपनी पॉपुलैरिटी को रिवाइव नहीं कर सकते। दूसरी खबर नाज़रीन ये है कि राना सनाउल्लाह साहब मुख्तलिफ टॉक शोज़ के अंदर बैठ कर ये कहते हुए हमें नज़र आ रहे हैं कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाएं, हम खुद उनके पास चल के जाएंगे, मुज़ाकरात करेंगे। और नाज़रीन अब उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प किस्म का स्टेटमेंट दिया, उनका कहना है कि जनाब खान साहब की जो रिहाई है ये इनेविटेबल है, ये तो होनी ही होनी है, और हम तस्लीम करते हैं कि इमरान खान एक हकीकत है, इमरान खान की जमात एक हकीकत है, लेकिन बदले में हम चाहते हैं कि खान साहब बराए मेहरबानी नवाज शरीफ और जो जरदारी साहब है ना, इनको भी एक हकीकत के तौर पर तस्लीम करें। देहात तो आपने होना, मुल्क तो आपने चलाना है, बराए मेहरबानी हमें भी थोड़ी बहुत गारंटीज़ दें कि आप हमारे जनाब गले नहीं काटेंगे, फांसियों पे नहीं लगाएंगे, पकड़ के जेलों में नहीं डालेंगे। तो अगर ये गारंटी जनाब आप दे दें तो हम आपके साथ हैं। तो इस तरह की बहुत सारी स्टेटमेंट्स में नाज़रीन सनाउल्लाह साहब हमें देते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल इतना ही। ऐसी मज़ीद लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।